हेलो फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो मॉक टेस्ट है। इसमें मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि रियल एग्जाम में आने वाली है। आपको स्पेशली इन पे ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में जो मैं बताने वाला हूँ ना यही आएगा बस। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। एक सेकंड रुकिए, मैं इसका कलर चेंज कर लूँ पहले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत आज हम ऐसी चीज डिस्कस करने वाले हैं जो एसबीआई पीओ में आपके एग्जैक्ट एग्जाम में आने वाली है। मतलब आज तक किसी ने आपको इतनी गारंटी से नहीं कहा होगा कि एग्जैक्ट एग्जाम में आने वाली है, इसका मतलब कुछ तो स्पेशल है इस क्लास में। और मैं आपको इतनी भी गारंटी देता हूँ, आप ये क्लास देखने के बाद चाहेंगे, और चलिए ठीक है आप नहीं भी देखेंगे, कोई बात नहीं। मैं ये जो क्लास है वो शूट कर रहा हूँ। आज डेट है 24th। ठीक है, डेट क्या है आज? 24 जुलाई 2026। और आज मैं ये जो बताने वाला हूँ ना, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो 3 अगस्त 3 अगस्त को होगी 2026 में, जिसमें मैं आपको अपनी सेम वीडियो का रिव्यू देने वाला हूँ कि क्या जो मैंने कहा था वो चीजें आई हैं या नहीं आई हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ आएगा यही, बिल्कुल। टू कॉपी मतलब ये मान लीजिए आप कि कॉपी जो होगी ना वो पैटर्न सेम होगा। हाँ, बस इतना हो सकता है कि नाम थोड़ा आगे पीछे, मतलब नाम थोड़े चेंजेस हो जाएंगे और थोड़ा उनके जो वेरिएबल्स होंगे वो सब चेंज हो जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे मतलब लेवल होगा, जो पजल जिस हिसाब से होंगे, जिस लेवल पे बनाए जाते हैं, जैसे बनाए जाते हैं, कितना क्या आने वाला है, ये पूरा हम डिस्कस करेंगे। और आप देखिएगा जितना मैंने जो बताया है वही होगा। आज मैं एसबीआई पीओ के लिए बता रहा हूँ और मैं सेम चीज आईबीपीएस पीओ के लिए भी लाऊंगा यही। आप एसबीआई पीओ में चलिए आप मेरे को टेस्ट करके देख लीजिए एक बार कि हाँ ठीक है जो चीजें हैं वो नहीं आ रही। सबसे पहली चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस मैं आपको सिर्फ पैटर्न बताऊंगा क्या पैटर्न फॉलो होगा रियल एग्जाम में। और मैं बहुत सारे बड़े मतलब हेडटेक्स हैं, हेडटेक्स मतलब जो एजुकेटर्स कंपनी है उनके लिए मैं एज अ कंटेंट राइटर भी काम करता हूँ, तो इन सब का एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज्यादा है। और मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया ये सब काम करते हुए। मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी का कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं जो मतलब है उनके। ठीक है चलिए, वो सब बात को आज साइड में रखते हैं और हम अपने काम पे शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, एग्जाम है एसबीआई पीओ प्री। डेट कब होने वाला है एग्जाम? 1 और 2 अगस्त को ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इस एग्जाम में 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने वाले हैं। हाँ, ये तो आपको ही पता ही होगा, इतना यार फॉर्म फिल करे हैं तो पता होगा। ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन में आपका जो वेटेज रहेगा वो 5 पजल्स आएंगे। जो मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। 5 पजल्स आएंगे, 3 मिसलीनियस आएंगे। जिस मिसलीनियस में कवर रहेगा, ब्लड रिलेशन होगा, डायरेक्शन डिस्टेंस होगा, और ऑर्डर एंड रैंकिंग नहीं आएगा। कोई चांस नहीं ऑर्डर एंड रैंकिंग आने का। हाँ ठीक है, बाई चांस किसी एक आध शिफ्ट में आ जाए तो ठीक है। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस और कोडिंग डिकोडिंग, 100%। 100% जितना बोल रहा हूँ उस चीज को ध्यान दीजिएगा। 100%। और ब्लड रिलेशन आप देख ही रहे हैं 2-3 साल से ऐसा आ रहा है जो आपको सबसे ज्यादा फंसाता है, तो इसको अटेम्प्ट मतलब बाद में करना है हमको। इतना है कि नंबर निकालने के बाद हम करेंगे, अब कुछ होने वाला है उसके बाद। ठीक है चलिए, डायरेक्शन डिस्टेंस ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग ठीक है। ये 3 मिसलेनियस आने वाले हैं। इसके बाद जो आपके 2 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके वर्ड फॉर्मेशन में। वर्ड फॉर्मेशन नहीं बोल सकते, वर्ड फॉर्मेशन में एक क्वेश्चन जो आएगा ना
वो वर्ड फॉर्मेशन में से आएगा। और एक जो क्वेश्चन होगा आपका, मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड मान सकते हैं हम। बैकवर्ड फॉरवर्ड मान सकते हैं, और भी चीजें मतलब जो वर्ड्स में, या नंबर्स, उस नंबर वाला हो सकता है। तो ऐसा होगा, ये तो ठीक है, चलिए इतना तो कर लिया। अब इसके बाद स्पेशल क्या है इस क्लास में, ये तो सारे टीचर बताते हैं कि क्या आने वाला है। ठीक है, इस चीज को आप नोटिस करिएगा। और ये जो पजल है, ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ। चलिए देख लिया होगा आपने। ठीक है, चलिए। हम्म, भाई, क्या हो रहा है? अरे भाई इरेजर, आ जाओ। कहाँ हो आप? चलिए ठीक है। ऑल इन, ठीक है, चलो। हाँ। चलिए। अरे ये क्या हो रहा है भाई? हम्म, चलिए ठीक है। ठीक है, चलिए। भाई अब कैमरा को क्या हो गया है? चलिए, आ गए हैं। देखो भाई, मेरी पहली क्लास है, तो भाई इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज पे, पेंटेप पे। ठीक है, चलिए आपने जो सब देख लिया, अब स्पेशली याद रखिएगा जो 5 आएंगे हमारे पजल, क्योंकि 80% का जो वेटेज है हमारा, इसमें से आपके 3 होंगे पजल, और 2 होंगे सीटिंग अरेंजमेंट। ध्यान रखिएगा इस बात को। 3 पजल, 2 सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें आपको कुछ भी हो सकता है। इट मे बी ए सर्कुलर, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, और मैक्सिमम याद रखिएगा, अगर लीनियर आएगा तो उसमें 2 वेरिएबल्स आएंगे। ये बात मेरी बहुत अच्छे से फोकस करिएगा, अगर होगा तो लीनियर वाले में 2 वेरिएबल आएंगे। चलिए ठीक है, ये सब हो गया। अब स्पेशल पे जाते हैं कि हमने स्पेशल क्या रखा है आपके लिए। पजल्स जो आएंगे ना, वो पजल की 3 लाइनें, बहुत गौर से सुनिएगा। जो फर्स्ट 3 लाइंस ऑफ पजल होंगी ना, वो आपकी इंटरकनेक्टेड होंगी। मतलब समझ रहे हैं, मतलब 3 जो पहली लाइनें आएंगी मैक्स, मिनिमम 3, मैक्सिमम 4 लाइन जो होंगी आपकी, वो इंटरकनेक्टेड होंगी। जैसे ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, एंड बी इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ, मतलब एक्स वाई जेड, हम कुछ भी सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसका एग्जांपल दे रखा है, देखिए। एच, सेकेंड राइट ऑफ वन हु हैज सैमसंग। ठीक है जी। एच जो है ना, वो सेकंड राइट में है सैमसंग के, मतलब सैमसंग अगर हम इधर रख देते हैं तो इसके सेकंड राइट में एच रखना होगा। ठीक है।
नेक्स्ट लाइन रीड करिए, यहां से नेक्स्ट, 3 person sits between the one who has Samsung and the one who has Asus। आ गया ना, यहां भी सैमसंग आ गया, सैमसंग के साथ 3 लोग बैठे हुए हैं एसएस में। पहली 2 लाइन कनेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड लाइन पे जाते हैं, ए फिफ्थ लेफ्ट ऑफ एसएस और एसएस। जो बोला उतना कवर कर लिया। आप इस बार पहली बार जाएंगे, इस चीज को नोटिस करिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये पजल बनाने की ट्रिक्स हैं, आपने ऐसी चीजें कहीं नोटिस नहीं किया, ऐसा किसी ने टीचर ने भी नहीं बताया होगा आई थिंक, बट इस चीज का मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली 3 से 4 लाइनें जो होंगी वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगी, और मैक्सिमम याद रखिए। और एक और चीज अच्छी बता देता हूँ, आपने मॉक टेस्ट में जो पजल्स बनाए होंगे उसमें एक क्वालिटी रहती है, आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनाते हैं। देखा होगा आपने, मतलब पता चला आपने 3-4 लाइनें पढ़ी तो आपकी ऑलरेडी मतलब 3-4-5 पॉसिबिलिटी बन रही है, नहीं बिल्कुल। अब एसबीआई पीओ का जो एग्जाम होगा इसमें मिनिमम 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3। ये बहुत मतलब रेयरेस्ट केस है ये वाला, रेयर, बहुत ज्यादा रेयर केस है, मतलब 3 पॉसिबिलिटी बनने हैं, लेकिन याद रखिएगा स्पेशली सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। कुछ लोग हंसेंगे इस चीज पे कि ऐसा भाई कैसे बता सकते हो, तो भाई 2 तारीख और 1 को एग्जाम है, ज्यादा दिन नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो को मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ इसको करने का, लेकिन अभी मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ ठीक है अब करना चाहिए, अब सही समय है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3, और एग्जाम ये है तो यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी बनेंगी, मैक्सिमम आप पॉसिबिलिटी मान के चलिए 2 ही बनने वाली हैं। आपको साथ में दिखाई भी देगी एक तीसरी बन रही होगी, नेक्स्ट लाइन में जाके तीसरी एलिमिनेट हो जाएगी। तो याद रखिएगा पॉसिबिलिटी 2, और इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा कि हम एक ही पॉसिबिलिटी के साथ जाते जा रहे, नहीं। जब आपके पास रियल एग्जाम में 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं तो आपको 2 ही बना के चलनी है, वो भी, और जो भी दूसरी पॉसिबिलिटी होगी वो लास्ट और नेक्स्ट लास्ट एलिमिनेट हो जाएगी। आपका पूरा पजल एक सिंगल पॉसिबिलिटी में आप बनाएंगे, मैं मानता हूँ, ठीक है आपकी प्रैक्टिस है वो ठीक है, लेकिन एक बेस्ट जो बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब इतना अगर एक्सपीरियंस बंदा लेके आ रहा है तो बहुत अच्छी चीज सिखाने वाला हूँ आपको। तो याद रखिएगा इस बात को कि मिनिमम 2 हैं तो भाई बना के चल लो, रिस्क मत लो, एसबीआई है। तो मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 2, कुछ भी होगा हमें बनाना ही है, 2 तो बनने ही वाली हैं भाई किसी भी हाल में, और मैक्सिमम चांसेस है, रेयरेस्ट केस होता है जब 3 पॉसिबिलिटीज बनती है। इतना टाइम मैंने दिमाग देखा है, जाके लगाया एग्जाम में, अभी तक 3 पॉसिबिलिटी मेरी एक ही जगह फंसी हुई थी, वो थी LIC AAO, जो एग्जाम हुआ था पिछले साल में, पिछले साल, हाँ अभी 2025 में, सिर्फ वहां पे, बाकी सब जगह सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी आपकी बनती हैं। कितना बताया मैंने, 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है चलिए। समझ गए होंगे, 3 लाइन इंटरकनेक्टेड, 3 से 4 लाइन इंटरकनेक्टेड होंगी, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। ये तो भूल जाइएगा कि सिंगल पॉसिबिलिटी में जो पजल दिया गया है वो एक ही पॉसिबिलिटी में बन रहा हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और बताने लायक कुछ है भी नहीं इसमें पजल में, आपको आपने देखा होगा, देखो एफ सैमसंग से जुड़ गया 3, फिर एफ फिफ्थ लेफ्ट ऐसा फिर से आ गया, ये 3 लाइन इंटरकनेक्टेड हो गई। अब यहाँ से पजल आपकी लाइन बदलेगा, अब यहाँ से पजल लेगा ये मोड़, ये फोर्थ और फिफ्थ लाइन होती है, इसको कहते हैं पजल, मतलब टर्न लेगा यहाँ से। यहीं से आपका कंफ्यूजन शुरू होगा, जो रियल कंफ्यूजन है ना वो फोर्थ और फिफ्थ लाइन पे शुरू होता है। लोग आपको पहली लाइन में पजल को कंफ्यूज करना सिखाते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ कि रियल जो कंफ्यूजन शुरू होता है ना वो पजल की थर्ड, फोर्थ लाइन और फिफ्थ लाइन से शुरू होता है, ठीक है। अभी मैं पीओ के लिए बता रहा हूँ, क्लर्क के लिए भी बहुत ऐसी चीज बताऊंगा, आप जाके सीधा मतलब शुरू करते ही पजल खत्म, ठीक है। यहां से शुरू होती है लाइन, अब यहाँ पे हमारे पास, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, वापस से शुरू कर। अब 3 पॉइंट बनने वाले हैं पजल में, जो आपके रियल एग्जाम में आने वाले हैं, 3 पॉइंट्स, इनको रट जाओ, हर पजल में यही लाइन मिलने वाली है। पहला, एज मैनी वाली लाइन,
अब आप समझ गए होंगे मैं कौन सी लाइन बोलने वाला हूँ, एज मैनी वाली लाइन। एज मैनी मतलब एज मैनी पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू एज टू द राइट ऑफ पी। एक सैंपल लिया रखा मैंने आपके लिए, एज मैनी पर्सन लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू एज टू द राइट ऑफ पी। मतलब डब्ल्यू के लेफ्ट में जितने लोग हैं, डब्ल्यू के राइट, पी के राइट में उतने ही होंगे। ये बोलते हैं हम इसको पेयर सिस्टम। ठीक है, ये हमारा बनाएगा पेयर। ठीक है, यहाँ पे पेयर बनने वाला है। और ये लाइन क्लैरिकल की सबसे मतलब फेवरेट है, एग्जामिनर की सबसे फेवरेट लाइन है जो क्लैरिकल में डालता है। पीओ में आपको बहुत कम चांस से मिल जाती है। नहीं, पीओ में सेकंड एंड थर्ड केस आता है इसका। इसका सेकंड केस आएगा, वो ये होगा। और यहाँ भी होगी, देखो मैं इसका एग्जांपल रहता हूँ। फर्स्ट वाली ये रहे, एज मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड एच एज बिटवीन द वन हु हैज वन प्लस एंड द वन हु हैज लेनोवो। यहाँ से शुरू होती, ये क्लर्क की खत्म। ये क्लर्क का एग्जाम होता तो यहीं पे खत्म कर देते, लेकिन अब ये पीओ का एग्जाम है तो यहाँ से शुरू होता है नेक्स्ट स्टेप। और ये कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों के लिए। when counted from the left of H, both left of H भी और लेफ्ट ऑफ लेनोवो भी। अब यहाँ पे किया किया जा सकता था, वो आपको लेफ्ट और राइट भी दे सकता था। when counted from the left of H and to the right of लेनोवो दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सबसे मतलब क्लैरिकल में आती है। और अगर पीओ का एग्जाम है तो ये भी साथ में आएगी, उसके साथ में इसका सेकंड केस भी आएगा। सेकंड केस होता है द नंबर ऑफ पर्सन वाली, ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ पी is one more than the number of person to the right of, कुछ भी ले सकते हैं, चलो हम ये लेते हैं P and Q। ये होती है ये वाली लाइन। ये पीओ एग्जाम में देखने को मिलने वाली है और हर पजल में डली होगी लाइन। आप आज जा रहे हो, मैंने क्या कहा, मैं 3 तारीख को एक और वीडियो शूट करूंगा और आपको ये सारी चीजें वहां पे सेम वीडियो में आपको लगा के मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या मैंने ये कहा था और ये बात सच हुई है या नहीं। ठीक है, मैं मानता हूँ अभी इस वीडियो पर बहुत कम व्यूज आने वाले हैं, कोई बात नहीं, मैं खुद को प्रूफ कर दूंगा ये बात 3 तारीख को। और अगर ऐसा नहीं होता है, मैं खुद अपना चैनल ब्लॉक कर दूंगा, दोबारा कभी वीडियो नहीं डालूंगा। अब आप इतना तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं ऐसे। ठीक है भाई, अब इसको बोलते हैं नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ पी इज इक्वल टू वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ क्यू। ये सबसे ज्यादा फेवरेट लाइन है एग्जामिनर की। हर पजल में, हर पजल में, हर पजल बोला है मतलब मैंने, या तो एज वाली लाइन आएगी या ये वाली लाइन सिर्फ। अब इसमें तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट भी यही इसी का सेकंड वाले का भाई, इसको हम बोल सकते हैं, इसका ब्रदर है। इसमें ये पॉजिटिव पॉइंट था ना, यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है। जैसे नंबर ऑफ पर्सन यही सब आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे होगा नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ पी इज टू लेस, वन लेस देन राइट ऑफ क्यू। ये इसका भाई हो गया। ठीक है, बस यही 3 लाइन होती है। और पीओ एग्जाम में ये दोनों आती है। पीओ में, एसबीआई पीओ में आपको यही लिखने वाली हूँ। और हमेशा याद रखिएगा, वन मोर वन लेस जैसी आएगा ना, ये हमेशा वन मोर वन लेस, ये दोनों होंगे जो होंगे ना, बोल्ड में लिखे होंगे। याद रखना, बोल्ड करके लिखे होंगे ये दोनों। मतलब ये बोल्ड बना के दिया गया होगा, मतलब बड़े बड़े आपको दिख रहे होंगे, मोटा मोटा बोल्ड लेटर्स फॉन्ट में बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इन चीजों को स्पेशली ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर को ये आने वाली है आपके पजल में। अब अगर ये लीनियर आता है तो लेफ्ट में हो सकता है, बॉक्स आता है तो अबव बिलो हो सकता है, और कोई भी आता है, फ्लैट फ्लोर आता है तो अबव बिलो हो सकता है, मतलब कहीं भी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, वन मोर वन लेस, वन मोर और वन लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वन मोर वन लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस पजल में कुछ भी सीखने के लिए नहीं है। और अगर दो पॉसिबिलिटी बनती हैं तो याद रखिएगा, सेकंड और लास्ट लाइन तक जाते जाते पजल एलिमिनेट हो जाएगा, बीच में किसी भी लाइन में एलिमिनेट नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं 4 लाइन बनाने के बाद फिर देखूं, 3 लाइन बनाने के बाद फिर देखूं कि वो पजल एलिमिनेट कर जाए और सिंगल पॉसिबिलिटी, बिल्कुल नहीं।
रियल एग्जाम है, रियल एग्जाम में लास्ट लाइन तक आपको ले जाता है, तब आपका पजल जो है वो एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया है तो मैं आगे बढ़ू। और बस इतना ही है और कुछ नहीं इस पे। हाँ ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, चलिए। चलो मैं आगे बताता हूँ अभी चल के। ये सर्कुलर है तो यहीं पे बताना चाहिए वो पॉइंट। इरेज ऑफ, कितने नंबर ऑफ पर्सन दिए गए इस पजल में? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 ही है ना। अगर इफ पजल में सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, मतलब ये मैं फिगर्स की बता रही हूँ, जो एनक्लोज्ड फिगर है जिसको हम बोलते हैं, इनका अगर पजल आता है, अगर इवन नंबर ऑफ पर्सन है तो बहुत बढ़िया पजल है भाई, इजीली सॉल्व किया जा सकता है, दो पॉसिबिलिटी में बन जाएगा। बट यहाँ अगर बट लगा दिया है, अगर ये ऑड नंबर ऑफ पर्सन हो जाता है तो आप मान लीजिए तीन पॉसिबिलिटी आपको बन सकती हैं। कितनी? तीन पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी। अगर बन जाता है ऑड नंबर ऑफ पर्सन, इवन नंबर है तो आपने डायरेक्ट इसमें चौथा लाइन लगाया और शुरू कर दिया। बट यहाँ पे क्या बोला है मैंने, अगर ये ऑड, जैसे भी 1 2 3 4 5 6 7 ऑड है, पॉसिबिलिटी चांसेस है इसमें तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है। ध्यान देते चलना। रीजनिंग का मतलब क्या, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या देख रहा है उस समय, आपको क्या समझ आ रहा है, क्या चीजें देखी जा रही हैं आपके द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं। बाकी एसबीआई पीओ है, कोई बड़ा वो नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको हटेगा नहीं, पता नहीं कहाँ से, चलिए इसको छोड़ते हैं जाए। क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल ऐसे ही, इसी टाइप से आएंगे। ठीक है, ऐसे आएंगे, लेकिन ऑप्शंस में वो आपके साथ खेलेगा। आपको तीन बड़े ऑप्शन दिए जाएंगे, तीन बड़े ऑप्शंस। दो छोटे भी दे सकता है, और ये अपोजिट भी हो सकता है। मतलब दो बड़े तीन छोटे भी दे सकता है ना, अपोजिट भी हो सकता है। तो स्पेशली ध्यान दीजिएगा। और बैंकिंग एग्जाम की एक खास बात, कि जो ऑप्शन ई होता है ना, वो नन ऑफ दीज होता है। इसको स्पेशली ध्यान रखिएगा, इसको, इस पे बहुत ज्यादा फोकस रखिएगा इसको। तो ऐसा कोशिश मत कीजिएगा कि बिना किसी को चेक किए आप सीधा नहीं लगा रहे हैं। तो नन ऑफ दीज एक, मतलब रास्ते का रोड़ा जिसको बोलते हो, नन ऑफ दीज भी है। ठीक है, और बाकी का इसमें और कुछ नहीं आने वाला। ये सब तो आपने नॉर्मल पजल देखती होंगी, लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो स्पेशली उनको ध्यान रखिएगा। वो बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है करने लायक, अच्छी अच्छी चीजें मैंने आगे ला रखी है आपके लिए। ठीक है, ये रहा एक पजल, ट्रू एंड फॉल्स वाला आएगा एक पजल। बोल्ड करके लिखा होगा, अच्छे से रीड करिएगा। वहां पे ट्रू लिखा हुआ है, ट्रू लिखा है, फॉल्स लिखा है, नॉट ट्रू लिखा है, नॉट फॉल्स लिखा है। तो इन चीजों का स्पेशली ध्यान रखिएगा। ये, और हमेशा ये मैक्सिमम चांसेस है ऐसे ही बड़ा होकर लिख के आएगा, इसी टाइप से बड़े में लिखा होगा, मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखा होगा और बोल्ड करके लिखा हो शायद। शायद हो सकता है बोल्ड में लिखा हो, लेकिन आपको ध्यान देना है स्पेशली क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। पहले अच्छे से सारे ऑप्शंस को रीड करना है, उसके बाद कुछ भी करना है आपको। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट वीडियो करते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। ये देख लीजिएगा, इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं ईयर बेस्ड पजल। ईयर बेस्ड पजल की खास बात होगी, ये बहुत मतलब थोड़ा सा, आप ये मान लीजिए, इस टाइप से तो आने नहीं वाला। आप सोचेंगे मैंने ऐसा दे रखा है तो आएगा ही, है बिल्कुल नहीं आने वाला इस टाइप से। ईयर बेस्ड पजल में क्या आएगा देखिए, तीन, दो तीन लाइनें जो भी दी गए होंगे, इसके बाद आपके आएंगे नोट वन, नोट टू, नोट थ्री। ठीक है, और बेस ईयर 2026 रहेगा। बिल्कुल भी 25 नहीं होगा ये, 25 24 कुछ भी नहीं, सिर्फ 2026, 2026 बेस ईयर रहने वाला है।
ठीक है, आप ये मानते हैं वो भाई पेपर लीक नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, तो कोई भी गलत तरीके से इसको ना ले। मैंने बहुत ज्यादा एनालिसिस किया है, मैंने बहुत ज्यादा इस चीज पे पढ़ा है, बहुत जाके चीजें, एग्जाम की बारीकियों को पहचाना है जाके। अभी तो सिर्फ ये प्रीलिम्स है, मैंने मेंस की बहुत बारीकी से चीजों को देखा है, रीजनिंग मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से। ठीक है, तो इसको कोई भी गलत तरीके से ना ले। जो चीज मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, एक्सपीरियंस है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो गलत ना लिया जाए। ठीक है, 2026 बेस ईयर मान के आपको करना है क्या, वहां पे लिखा होगा बेस ईयर कैलकुलेट करना है, 2026 के बेसिस पे करना है, और मैक्सिमम 7-8% वाला ही होगा, इससे ज्यादा का नहीं आएगा, इससे कम भी नहीं आएगा, सिर्फ 7% और 8% वाला आएगा, ईयर बेस्ड आएगा तो। ईयर बेस्ड में बहुत कम चांसेस हैं कि वो वेरिएबल डाले, वेरिएबल ईयर बेस में नहीं डालने की कोशिश की जाती है वैसे। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करेंगे तब बताएंगे कि यहाँ पे क्या डलना है, वेरिएबल नहीं डलता है। 7-8% का आएगा ईयर, 3 नोट आएंगे, नोट 1, नोट 2, नोट 3। ठीक है, चलिए, नोट 1, नोट 2, नोट 3 रहेगा, उसके बाद ये पजल दिया रहेगा, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करिएगा, इस टाइप से नहीं आएगा, इस टाइप से एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में इस टाइप से आएगा। और सेम टाइप से फ्लैट एंड फ्लोर का भी आएगा, मैं आगे चल के वो दिखाने वाला हूँ आपको। नेक्स्ट, ये थोड़े से क्वेश्चंस, एक दो इसके 2 से 3 क्वेश्चन जो होंगे वो ट्रिकी आएंगे, इस टाइप से डिफरेंस बिटवीन दिया गया है, बताइए कितना ईयर होगा, तो थोड़ा सा, और ये देखिए वहां पे 3 थे ना, अब यहाँ देखिए ये बड़े वाले 2 हो गए हैं, और ये छोटे वाले 3 हो गए, तो इस टाइप से चलेगा आपका। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ना आए एग्जाम में स्क्रीनशॉट मार लीजिए, यहाँ पे ईयर्स वगैरह कुछ चेंज हो सकते हैं, वो मैं मानता हूँ, ऑप्शन कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट होगा हेड से। भाई स्क्रीनशॉट मार लो, क्वेश्चन हेड से शुरू होगा, हेड से शुरू होगा क्वेश्चन, स्पेशली याद रख लो। और हेड वाला क्वेश्चन भी किस केस में लगाया जाएगा, हेड ऑल द पर्सन बीन अरेंज्ड, मतलब इनके जो है अल्फाबेटिकल लगाया जाए इन लोगों को, तो कौन सा फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, नॉट सेम रहेगा, वो चीजें पूछी जाएंगी इसमें। तो क्वेश्चन शुरू होगा हेड से। ठीक है, स्पेशली याद रखिएगा हेड से क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, ये शायद अभी किसी ने क्वेश्चन में कराया नहीं है किसी ने भी, लेकिन मैंने जिस प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ाता हूँ, मैंने पढ़ाता हूँ क्या, कंटेंट राइटिंग करता हूँ, वहां पे भी मैंने मतलब डाला है इसको, बट किसी ने इतना नोटिस नहीं किया। आप एग्जाम से आने के बाद इस चीज को नोटिस करेंगे, तब आप अपने कंटेंट, जहाँ से आप पढ़ते हैं वहां आप ये चीजें मांगने वाले हैं, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये आपकी डिमांड होने वाली है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, हेड वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं आने वाला है ये सब, हाँ ठीक है, ये सब तो नॉर्मल है, ही चलता रहेगा, इस चीज को देखना है, बाकी चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कॉम्बिनेशन वाला भी रह सकता है। तो बता चुके हैं ट्रे वाला, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा वर्ड फॉर्मेशन। एक क्वेश्चन आएगा, मतलब अगर आपकी 8 शिफ्ट होने वाली है तो 8 में से ये मान लीजिए आप 6 और 7 शिफ्ट में, 6 और 7 शिफ्ट में, तो कहता हूँ ऑलमोस्ट 8 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा, वर्ड फॉर्मेशन आएगा, जिसमें आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना होगा, 4 लेटर वर्ड जो है वो फॉर्म करना रहे। और अब आजकल तो पिछले साल मैंने नोटिस किया था कि सिंबल्स दिए जा रहे हैं मोर देन, और नन ऑफ द वर्ड शुड बी फॉर्म के लिए, तो अगर ज्यादा वर्ड बनते हैं मतलब उसके लिए सिंबल्स यूज किए जाएंगे, बाकी आपको वर्ड बनाना होगा।
तो एक क्वेश्चन ये रहने वाला है, मिसलेनियस का पार्ट है। नेक्स्ट ये रहा हमारा, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग भी सेम पजल की तरह ही है। इसमें भी आपको स्पेशली याद रखना है, इसमें जो भी पर्सन बताए जाएंगे इसमें आपका एज मैनी पर्सन वाली लाइन आएगी, और चांसेस हैं कि वन मोर और वन लेस वाली लाइन भी आ सकती है, आ सकती है। एज मैनी तो 100% आएगी अगर आएगा ये, वैसे तो कम चांसेस है। ऑर्डर एंड रैंकिंग एसबीआई पीओ में शायद ही मतलब आए, बहुत कम चांसेस है। आएगा ठीक है, लेकिन मे बी पॉसिबिलिटी है कि कम आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए, इसकी मैंने इसमें ऐड कर रखी है, आप देख लीजिए। whose है मल्टीपल बट डज नॉट ऑड नंबर, ठीक है। लीस्ट नंबर, द टोटल नंबर ऑफ द फोर्थ लार्जेस्ट, यहाँ से देखिए ओनली 3%, it's neither capacity nor P is lower L capacity but does not odd number, ठीक है। least two length lower than N whose capacity इतना, total number of capacity इतना, and the fourth largest, ठीक है। इसमें नहीं है, मैंने इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन स्पेशली जब मैं जितना बोल रहा हूँ ना उतना ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ सैंपल के लिए आपको बता रहा हूँ, और मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ये आएगा भाई। अगर आप आज मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आप रिग्रेट करेंगे एग्जाम में जाने के बाद। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, सेम ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन, और कोडिंग भी हो सकता है, ठीक है। हम ये 3 टॉपिक पे लेकिन मान के चलते हैं, इसमें आपके 3 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से एक होगा इजी, एक होगा मॉडरेट जो कम से कम 2 लाइंस का होगा, और एक आएगा आपका मॉडरेट से थोड़ा सा, मॉडरेट प्लस जिसको हम बोल सकते हैं। ये इसमें 3 लाइन का क्वेश्चन होगा आपका, ये 3 लाइन का क्वेश्चन, ठीक है। कितने लाइन का, 3 लाइन का, मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे। ये तो आपका देखने से आंसर निकल जाएगा, लेकिन ये जो होंगे ना इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग करने के लिए बनाया जाता है। सेम टू सेम आप देखिए यहाँ पे, इजी, मॉडरेट, मॉडरेट प्लस, जितना बताया वही रहेगा, मॉडरेट प्लस ये रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करने का भी ठीक है, मैं बाद में की क्लासेस ले लूंगा अच्छे से, ये आप नोटिस कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए भाई, ले लीजिए, वरना फिर मेरे को ये रील्स में डालना होगा, और रील्स क्या, मैं यूट्यूब में ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। मैंने सोचा था ये लाइव क्लास नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से लाइव क्लास जो है हो नहीं पाई है। मैंने ट्राई किया था सुबह, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो शूट करके डाल देंगे, हमको दिखाना ही तो है, हमारा क्या है, हमको चीजें पहुंचानी है और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचानी है भाई, ठीक है। जैसा बताया था, मैंने बोला था ना अभी, देखिए यहाँ पे पड़ा होगा, देखिए ये चीज बताई थी ना, ये फॉर्मेट बताया था ना, किस किस के लिए बताया था मैंने आपको, एक ईयर वाले के लिए, फ्लैट एंड फ्लोर वाले के लिए। अब जाइए, ईयर देख लिया हमने, पहुंच गए, फ्लैट एंड फ्लोर, 4 पॉइंट दिए गए हमें नोट के फॉर्म में, 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, ठीक है। ये नोट 2 में ये सब डिस्कस किया गया होगा, नोट 1 में ये सब डिस्कस किया होगा, मतलब ऐसी चीज है, हमको कुछ नोटिस ज्यादा नहीं करना है, इतना ही देखना है बस। और वन मोर वन लेस, फ्लोर और फ्लैट में याद रखना है 10% दिए जाएंगे आपको, 10% दिए जाएंगे, 8 तो चांसेस ही नहीं है, 8% का कोई चांस नहीं है। हाँ आ सकता है, अगर आपको 6% दिए जाते हैं, बाई चांस 6% आपको देता है, तो आपको वेरिएबल ऐड करेगा वो, 6% में वेरिएबल पॉसिबल है, बिना वेरिएबल के आता है तो 10% ही आने वाले हैं, 10 और 12 भी हो सकते हैं,
ठीक है, 10 और 12 जो हो सकते हैं वो आ सकते हैं इसमें, ठीक है। और सेम ऐसी लाइन आने वाली है इसमें भी, याद रखिएगा, वन मोर, वन लेस, और एज मैनी, ये तीनों लाइन एज इट इज छपके आएंगी, तीनों छपके आएंगी, मतलब तीन में से इन दोनों में से कोई एक, और ये भी आ सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक आए, ये दोनों आए, आएंगे लेकिन तीनों में से जरूर, तीनों का मतलब ये पेयर फॉर्म में करना है। पेयर हर पजल में आएगी, आपके हर पजल में आने वाली है पेयर, मतलब 25 क्वेश्चन में 5 पजल होंगे तो पांचों बार आएगी ये चीज, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या मैं दिखाने वाला था आपको, ये रही, एज मेनी फ्लोर्स आर अबव ई एज बिलो, आगे लाइन, मेरा जितने ही पजल देखोगा मैं सब में ये लाइन ऐड करता हूँ, क्योंकि रियल एग्जाम में जो चीज आती है वो चीज मैं पहुंचाना चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और बाकी अगर आगे क्लास लेता हूँ तो आपके लिए रियल एग्जाम मॉक, मतलब रियल एग्जाम पेपर में लाने की पूरी कोशिश, और एक टाइम ऐसा भी आएगा मेरे को पता है कि मैं रियल एग्जाम प्रिडिक्ट कर सकता हूँ पूरी तरह से अच्छे से, मतलब क्या आ सकता है, क्यों इतना एनालिसिस मैंने किया है इस चीज पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ है नहीं इसमें, और कुछ आएगा तो बताते हैं, बाकी इसमें तो नहीं आएगा, ठीक है चलो आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन, 5 पजल में से 4 पजल में ये वाला क्वेश्चन रहने वाला है, अरेंजमेंट वाला, एक एक वो आएगा आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कल ऑर्डर में लगाओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ, इसमें कितने चेंज होंगे कि नहीं, ठीक है, जैसे मतलब जितना लिखा है चेंज हो रहा है नहीं चेंज हो रहा है, सेम पोजीशन रहेंगे, वो वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको 5 में से 4 पजल में देखने को मिलने वाला है, और ये वाला क्वेश्चन भी 5 में से 4 पजल में आपको देखने को मिलने वाला है, ये दो क्वेश्चन तो आप रट जाइए आने वाले हैं एग्जिट, बाकी और कुछ ऐसा है नहीं, ये रही लाइन, देखो ये क्वेश्चन में भी खेल सकता है आपके पास, ये लाइन के साथ क्वेश्चन में भी, क्योंकि जो बच्चा है ना वो फंसता है इसी लाइन पे, ये लाइन बहुत ज्यादा परेशान कर जाती है लोगों को, अगर वो नहीं इसको अच्छे से पढ़ते हैं। नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव बी, बी के ऊपर जितने हैं वो एक ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ पर्सन बिलो, किसके बिलो क्वेश्चन में पूछा गया है, यस, ठीक है। इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके लिए बहुत इजी ट्रिक है, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं आगे जरूर क्लासेस लूंगा और ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा। मैंने खुद IBPS PO में 35 क्वेश्चंस में से आउट ऑफ 35 ही मैंने मार्क्स लाए हुए हैं, तो वो रीजनिंग में, और बहुत सारा टाइम भी बचा हुआ है, बहुत जल्दी खत्म कर लिया था जब मेरा एग्जाम था। IBPS PO प्रीलिम्स में मैंने 35 आउट ऑफ 35 भी लाए हैं, और SBI PO में भी पूरे सही थे मेरे, एनालिसिस भी देखा था मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इससे और कुछ आने नहीं वाला, इस चीज को याद रखिएगा, एक अगर फ्लैट फ्लोर आता तो ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, किस फ्लैट ऑफ फ्लोर में, ये कंफ्यूजन क्वेश्चन हो जाता है लोगों के लिए, मैंने आज देखा है कि मतलब वो ये ध्यान नहीं रख पाते कि ये फ्लैट है या ये फ्लैट है, या फिर ये फ्लोर है या ये फ्लोर है, उस चीज को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, ठीक है। 5 क्वेश्चन, 5 वाला है मैंने बताया था ना, 5% का आएगा, और अगर 3% का आता है, मतलब तीन, ओ सॉरी 5 फ्लोर का है, अगर 3 फ्लोर का आता है तो इसमें वेरिएबल डाला जाएगा, 100% वेरिएबल आएगा, अगर ये वेरिएबल 100% आएगा अगर ये 3 फ्लोर वाला हुआ तो, ठीक है। अब ये आ गया रेक्टेंगुलर, एनक्लोज फिगर की मैंने आपको बात बताई है, एनक्लोज फिगर फिगर की बढ़िया यही क्वालिटी होती है, ये रेक्टेंगुलर, इसमें फंसाने के लिए जो आपको लाइन दी जाती है ना वो वन मोर और वन लेस, ये वाली लाइन आपको ये वाले फिगर में आपको बहुत ज्यादा फंसा सकती है, बहुत ज्यादा,
मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी करवाऊंगा, आप तो चलिए देखो। द नंबर ऑफ पर्सन sitting between J and P is 3 more than the number of person seated between P and R। देख रहे हैं, अब यहां से शुरू होता है ये पीओ है ना, तो यहां से व्हेन वाली लाइन भी शुरू हो जाती है। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ पी एंड द आर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे वो राइट लिखा है और यहाँ पे लेफ्ट भी लिख सकता था, तो आपको फंसाने के लिए कुछ ना कुछ वो ऐसी चीज डालेगा। और रियल एग्जाम में जो आता है ना, वो 3 मोर जो है ना, वो आपको देखने को मिलेगा मेंस एग्जाम में। 3 मोर, 3 लेस, ये जनरली क्लर्क मेंस में देखने को मिलेगा आपको। लेकिन जो आप पीओ प्री देने जा रहे हैं इसमें मैक्सिमम 1 और 2, ये तो रेयर है। मतलब रियल एग्जाम में आने वाला है 1 मोर, 1 मोर 1 लेस, ये आने वाला है। ये रेयर केस में आ सकता है, बहुत ही रेयरेस्ट बोला है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, बस इतना ही है। इस लाइन को याद रखिएगा, पहली 3 लाइनें जो मैंने बताई हैं आपको स्टार्टिंग में, उसको याद रखिएगा। देखो, एम सेकंड राइट ऑफ क्यू, हु डज नॉट, ये पहली लाइन हो गई। नेक्स्ट ये फर्स्ट लाइन हो गई। सेकंड लाइन एल अपोजिट टू एम, आ गया। एल ऑपोजिट टू एम, ये रहा एम, ये रहा एम, ये हो गई सेकंड लाइन अपनी। सेकंड लाइन हो गई। ठीक है, ठीक है। यहाँ तीसरी लाइन पे शुरू हुआ, 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन एल एंड जे। एल फिर कनेक्ट कर गया, मतलब फर्स्ट लाइन कनेक्ट होगी सेकंड से, और सेकंड होगी थर्ड से। फिर इसके बाद थर्ड, और जैसी थर्ड निकलती है इसके बाद होता है गेम शुरू। यहाँ 1 मोर 1 लेस, ऐसी चीजें, एज मैनी, ये सब चीजें शुरू होती हैं यहाँ से, जो पजल फंसाना शुरू करता है। देखिए जो मैंने बताया, एनक्लोज फिगर में 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहाँ पे 3 ही बनेंगी। यहाँ पे आप देखो बना के, हाँ जाके फोर्थ और फिफ्थ लाइन पे वो एलिमिनेट हो जाएंगे मानते हैं, लेकिन 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है एनक्लोज फिगर में। ठीक है, आगे बढ़े। और कुछ है नहीं इसमें। एक ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से आपको पता करना है ये सही है, ये सही है, ये सही है, कौन सा सही है इसमें, ये देखना होगा। ये क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के बेस में भी आ सकता है, और ये फॉल्स में भी आ सकता है, नॉट फॉल्स में भी आ सकता है। ये फसाई है, ये फसाया जाता है, नॉट फॉल्स, नॉट ट्रू। ठीक है, तो उसको इम्पोर्टेंटली इसको याद से ध्यान रखा जाए। ठीक है, और कुछ है नहीं। इफ, ये ना इफ वाली लाइन है ना, इफ ना आके अब ना रियल एग्जाम में हेड आना शुरू हो गया, हेड। इफ कम चांसेस है, हेड आने के ज्यादा चांसेस है। ज्यादा चांसेस क्या, आपको 95% चांसेस वो हेड ही दिखेगा आपको एग्जाम में। हेड ऑल द पर्सन बीन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ भी एक्स वाई जेड। ठीक आ गया डे बेस्ड पजल। देखो, बाई चांस अगर डे बेस्ड पजल आता है, 100% चांस है, 100 नहीं, मैं आपको 1 लाख % चांस बोलता हूँ, उसके साथ में वेरिएबल आएगा। आएगा ही आएगा, 100% आएगा वेरिएबल। अगर डे बेस्ड पजल आता है तो उसके साथ वेरिएबल आएगा, और वेरिएबल में भी स्पेशली याद रखना स्टेशनरी आइटम। स्टेशनरी आइटम्स होंगे, याद रखना स्टेशनरी आइटम होंगे। 100% चांसेस है आएगा, स्टेशनरी आइटम्स ही आएंगे। बाई चांस स्टेशनरी, और एक और चीज हो सकती है, अगर ये लीनियर फॉर्म में आता है, वैसे लीनियर में भी आएगा, तो इसमें कलर और स्टेशनरी। देखो, वेरिएबल जो भी आएंगे सिर्फ 2 आएंगे, या तो कलर आएंगे या फिर स्टेशनरी आइटम आएगा।
स्टेशनरी आइटम आएगा, स्पेशली याद रखिएगा, ठीक है। वेरिएबल कोई नहीं देता, वो आप पिछले साल के जितने भी एग्जाम्स उठा के देख लीजिए, या तो कलर आया है या स्टेशनरी आया है, इसके अलावा खाने पीने का कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आएगा ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कलर स्टेशनरी आइटम बस, इसके आगे नहीं आएगा। आगे बढ़े, इसमें भी देखो यही होगा। देखो देख लेते हैं, पहली 3 लाइन ये 1 डी से जुड़ी, दूसरी, ठीक है, तीसरी ऑरेंज से जुड़ी। अब इसके बाद गेम शुरू होता है यहां से, देखो ओनली 1% इन बी एंड, देखो यहाँ से लोगों की चीजें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, यहाँ पे बी सी जोड़ दिया जाएगा, यहाँ से शुरू होती हैं चीजें, ठीक है। मेरी जो एज मैनी वही लाइन बोल रहे थे ना, एज मैनी पर्सन बिफोर ऑरेंज एज आफ्टर जी, एज वाली लाइन वो आएगी, 100% आपको आएगी, और मेरे पजल्स में आपको सब जगह मिलने वाली है वो लाइन, क्योंकि रियल एग्जाम मेरा एक ही काम है, रियल एग्जाम कंटेंट देना, मैं रियल एग्जाम ही कंटेंट देता हूँ। अब मेरा कंटेंट जितना भी आप उठा के देख लीजिए, बिल्कुल रियल एग्जाम ही कंटेंट मिलेगा, बढ़िया बढ़िया कंटेंट भी देता हूँ, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, बस इतना ही करके जाइए, ये चीज़ों को नोटिस करके जाइएगा, और इसके अलावा कुछ ये रहा दूसरा क्वेश्चन, मैं यहाँ अच्छे से लेके आया हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गारंटी के साथ बोलने आया हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन हेड से शुरू होगा, रियल एग्जाम में, इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। हाँ ये चीजें, ये कंटेंट, ये वाला कंटेंट आपका बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन हेड से होगा स्टार्ट। सेम पजल में एक क्वेश्चन हेड से शुरू होता है, और सेम 1 से 2 क्वेश्चन डीआई में भी हेड से शुरू होंगे। इस बार का लेवल बहुत गजब होने वाला है। ठीक है, समझ गए हैं, और आई थिंक मुझे समझाने की अब शायद जरूरत है भी नहीं इस चीज पे। देखो ये रहा, ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा इस टाइप से, ठीक है। देखो डे बेस था, डे बेस के समय में पर्सन प्लस वेरिएबल, वेरिएबल में भी क्या दिया गया है, कलर, कलर या फिर स्टेशनरी, 2 चीजें आती यही आएंगी बस। और ये रहा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, 75484675, ये क्या है, ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वाला है, बैकवर्ड फॉरवर्ड है, हाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पे ओनली बैकवर्ड दिया गया है, लेकिन एग्जाम में जो आएगा आपको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड या ओनली फॉरवर्ड बैकवर्ड भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो 90% चांसेस है ना, वो बैक प्लस फॉरवर्ड आता है। और चांसेस हैं ये नंबर नहीं आएगा, वर्ड आएगा, और वर्ड भी 8 to 12 लेटर्स वाला वर्ड होगा, वैसे 12 नहीं होता है, 8 to 10, ये मान सकते हैं, ये वर्ड ही आएगा, इसके आगे एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। और इस इतना, अब यहाँ पे आके आपको कुछ चीजें और अच्छी लगेगी। देखो अभी आपने एग्जाम देखा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, सर्कुलर सेटिंग, दूसरा क्वेश्चन क्या था, ईयर पजल, ईयर बेस्ड पजल, तीसरा क्या था, फ्लैट फ्लोर था, हाँ जो भी है ठीक है, फ्लैट फ्लोर पजल, फिर रेक्टेंगल सीटिंग डे पजल। अब देखो यहाँ पे, ये क्या है हमारा, सीटिंग, ये क्या है हमारा, पजल, ये क्या है हमारा, पजल, ये क्या है हमारा, सीटिंग, ये क्या है हमारा, पजल। हो गए, 1 2
3 पजल आएंगे, 1 2 सीटिंग आएंगे। याद रखिएगा, 3 पजल, 2 सीटिंग, ठीक है। और थोड़ा सा फोकस करके जाएगा अनसर्टेन, सर्टेन बोल सकते हैं इसको, सर्टेन पजल भी आएगी, लेकिन ये इसके जो है ना उस 3 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे अगर सर्टेन वाली पजल आती है तो। और मैक्सिमम इसमें 22% होंगे मैक्सिमम, 22%। चलिए ठीक है, आज हम अपनी क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। आप इतना करके जाइएगा, बाकी मैं आपको रील भी दूंगा इसकी। ओके, थैंक यू सो मच।